हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइजेशन। माय नेम इज जरीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, कल है मंडे, तो कल हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज को सीखना इंपॉर्टेंट है। जैसा फ्राइडे को बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट ऊपर था, निफ्टी 350 पॉइंट ऊपर था, हम लोग जैकपॉट पकड़े थे, स्टॉक सब जैकपॉट पकड़े थे जो स्टॉक दिए थे। तो वैसा ही कल भी जैकपॉट बन सकता है, लेकिन कहां पे बनेगा वो चीज को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ट्रेड को इग्नोर कहां पे करना है, ट्रेड को छोड़ना कहां पे, ट्रेड को कहां पे नहीं पकड़ना है, वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेड करने से ज्यादा ट्रेड को छोड़ने आना चाहिए। कौन ट्रेड मेरे लिए बना है नहीं बना है वो चीज को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई हम एक ही चीज बोलेंगे, ट्रेड करने से ज्यादा ट्रेड छोड़ने आना चाहिए। ट्रेड तो कोई भी कर सकता है, कोई भी बच्चा को बाई सेल करने के लिए कर देगा, लेकिन कहां पे बाई करना, कहां पे सेल करना ये इंपॉर्टेंट है। कहां पे बाई करना ही नहीं है वो भी तो जानना जरूरी है। तो ट्रेड छोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कल का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ना, ताकि स्लो वर्क ना करे एनालिसिस के टाइम। जस्ट अ सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देख क्या हुआ था फ्राइडे को, हम लोग फ्राइडे को ट्रेंड लाइन आया था। देखिए हायर हाई, हायर लो, हायर लो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, हायर हाई टू हायर लो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए। और एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेंड लाइन के पास एक हिडन रेजिस्टेंस था। क्या था? 46,500 हिडन रेजिस्टेंस। साइकोलॉजिकल नंबर भी था और 46,500 भी था। साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और हिडन रेजिस्टेंस जो मार्केट लाइव में मिला था हम लोग फ्राइडे को। जैसे ही इसको ब्रेक किया हम लोग ट्रेड किए और यहां से यहां 1200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी जबरदस्त पैसा बना भाई। तो ये था देखिए सिंपल एनालिसिस, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, नीट एंड क्लीन। कितना सिंपल एनालिसिस कर कितना अच्छा पैसा बनाए, है ना। दिख रहा आप लोगों को? बहुत मस्त पैसा बना रहा फ्राइडे को। ठीक है, अब कल कैसे ट्रेड करेंगे वो चीज को देखिएगा। ठीक है, चलिए पहले बिग टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में दिखाएंगे आज। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा डे टाइम फ्रेम में। अब इस ट्रेंड लाइन को हम हटा देते हैं जो फ्राइडे को ड्रॉ किए थे। ठीक है, एक पॉइंट रख के हायर हाई पे उसको एक्सटेंड किए हायर लो तक। एकदम ध्यान से समझिएगा, डे टाइम फ्रेम में सेटअप बनाया, सिखा रहे हैं जो समझने की कोशिश कीजिएगा। डे टाइम फ्रेम में हम लोग अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया बैंक निफ्टी में, हायर हाई टू हायर लो। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका जैसे मेरे स्टूडेंट जो है हमको व्हाट्सएप पे बनाकर भेजे थे, जो यूट्यूब में मुझे फॉलो कर रहे हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे लेकिन उसका 50% 60% सही था, बाकी 40% गलत था। तो वो पूछ रहे सर क्या गलत है हमको बताइए, तो हम वहां पे क्या बताते तो अभी बता दे रहे हैं। ट्रेंड लाइन कभी भी ड्रॉ किया जाता है तो कम से कम 3 पॉइंट पकड़ा जाता है। 3 अटेम्प्ट होना चाहिए। वो सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं चाहे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं, 3 अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर 2 बार टच कर रहा है तो इनवैलिड है। कम से कम 3 बार टच होना चाहिए ट्रेंड लाइन को। 3 से 4 हो, 5 हो, 10 हो, वेल एंड गुड, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, लेकिन कम से कम 3। जैसे देखिए, एक फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच, फोर्थ, फिफ्थ का ब्रेकआउट। तो यहां पर देखिए 3 टच यहीं पे, तो कम से कम 3 टच होना चाहिए कोई भी टाइम फ्रेम में। 3 टच ट्रेंड लाइन का, चाहे रेजिस्टेंस चाहे सपोर्ट हो। ठीक है, तो यहां हो गया क्लियर। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग हायर हाई टू हायर लो ड्रॉ किए बैंक निफ्टी में। डे टाइम फ्रेम में एक कैंडल एक दिन का है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम में कैंडल ब्रेक करके क्लोज कर गया, यानी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बैंक निफ्टी फ्राइडे के दिन क्लोज कर दिया है, सस्टेन कर दिया खुद को। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस ब्रेक है। अब यहां पे एक और सेटअप बना डे टाइम फ्रेम में, लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बुलिश पैटर्न होता है भाई। जब भी बनता है जैकपॉट बनता है। ध्यान दीजिएगा, डे टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। शैम्पू कोई मत समझिएगा, शैम्पू में पैसा लगता है, पैसा लगाकर शैम्पू लाते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं। हम लोग को यहाँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर यानी यहाँ शोल्डर बन रहा है, तो शैम्पू नहीं, यहाँ पैसा बनाना है। पैसा दे के नहीं लाना, पैसा यहां से निकालना है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी कल जैकपॉट बन सकता है।
डे टाइम फ्रेम में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख गया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यानी इनवर्स हेड एंड शोल्डर का नेक लाइन रेजिस्टेंस का ऊपर कैंडल सस्टेन हो गया, क्लियर हो गया। अब यहां पे ट्रेड होगा 47,500 के ऊपर, क्योंकि अगर आप अभी ट्रेड कर लोगे तो 47,500 से मार्केट गिर जाएगा, आप फंस जाओगे, क्योंकि 47,500 क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है ना, तो उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। ये देखिए जो अभी ड्रॉ करके जहां से गिरा था टच करके ये फॉल आया था, फिर गया उसी के आसपास, देखिए गया ना, तो 47,500 के ऊपर सब कल ध्यान दीजिएगा। क्लोज हुआ है 47,286 के पास, तो 250 पॉइंट हो सकता है गैप अप हो, 47,500 के आसपास गैप अप हो, उसके बाद मजा आएगा बैंक निफ्टी में। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी को 47,500 के ऊपर, उससे पहले नहीं। जैसे ही कल बैंक निफ्टी 47,500 के ऊपर सस्टेन करता है, 47,500 47,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके प्रॉपर क्लोज होगा। कैंडल का बॉडी 50% कम से कम ऊपर क्लोज होना चाहिए, है ना, 50% बॉडी कैंडल का ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए कल बैंक निफ्टी में 47,500 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, ब्रेक करके सस्टेन करता है, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 48,000, 48,000 होगा आपका फर्स्ट टारगेट। 48,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, राउंड नंबर भी है, तो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। और अगर कल बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर भी सस्टेन कर जाता है, 48,000 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करके सस्टेन कर जाता है, तो सेकेंड टारगेट होगा बैंक निफ्टी का 48,500, 48,500 बैंक निफ्टी का सेकेंड टारगेट होगा। तो कल फिर बैंक निफ्टी 500 से लेकर 1000 पॉइंट का रैली आपको दे सकता है, लेकिन 500 और 1000 पॉइंट का रैली कब मिलेगा, जब बैंक निफ्टी 47,500 के ऊपर प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करेगा, तब मिलेगा। क्लियर, क्लियर हो गया ना भाई। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है डे टाइम फ्रेम में, कहीं ना कहीं जैकपॉट बनेगा, लेफ्ट शोल्डर हेड एंड राइट शोल्डर, ये हम लोग का लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हम लोग का हेड हो गया, ये हम लोग का राइट शोल्डर हो गया, ठीक है। ब्रेकआउट हो गया, नेक लाइन के ऊपर सस्टेन है, लेकिन एक रेजिस्टेंस है 47,500 का, ये वाला रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगा तो बैंक निफ्टी 48,000 48,500 तक आराम से जाएगा। क्लियर है। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी को 47,500 के ऊपर, उससे पहले नहीं, एकदम गलती से भी नहीं टच कीजिएगा। 47,500 को जब तक नहीं ब्रेक करेगा तब तक हाथ मत डालिएगा, वरना बर्बाद हो जाइएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी 47,500 को ब्रेक नहीं करता है, अगर बैंक निफ्टी 47,500 को ब्रेक नहीं करता और शूटिंग स्टार बनाता है, 47,500 को नहीं ब्रेक करके 47,500 के पास शूटिंग स्टार बनाता है, शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड होगा, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस होगा। जैसे ही 47,500 के पास शूटिंग स्टार बना, कंप्लीट हुआ, शूटिंग स्टार का लो पे ट्रेड, शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस, टारगेट 47,000 एंड 46,500, वापस बैंक निफ्टी रिटेस्ट करने आएगा अपने सपोर्ट को 47,000 एंड 46,500, ठीक है। शूटिंग स्टार बनेगा 47,500 के पास, तब हम लोग नीचे के लिए सोचेंगे, नहीं बनेगा ब्रेक कर जाएगा तो ऊपर के लिए सोचेंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ज्यादातर चांस है कल भी बुलिश रहेगा बैंक निफ्टी, 500 से 1000 पॉइंट का रैली मिल सकता है 47,500 के ऊपर, उससे पहले नहीं। तो कल भी बैंक निफ्टी को ऊपर के लिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए निफ्टी में कोई लेवल तो बन नहीं रहा है, आप लोग दिखा देंगे निफ्टी में कोई लेवल बन नहीं रहा है। आप लोग से रिक्वेस्ट है भाई, मेरा वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है ना। 30 मिनट 32 मिनट हार्डली 34 मिनट का वीडियो रहता है, लेकिन ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहता है, बहुत इंफॉर्मेशन दिया जाता है आप लोगों को, ठीक है ना। ये नहीं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस देखे बाकी स्टॉक छोड़ दिए भाई, बीच बीच में ऐसा ऐसा चीज हम बताते हैं जो यूट्यूब में लोग कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, जो चीज हम बताते हैं, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस पे बात करते हैं, है ना। तो पूरा वीडियो को देखा कीजिए, आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, कुछ मिले ना मिले, आप लोग बहुत कुछ ये प्रॉपर ट्रेडर बनने का तरीका आप लोग को मिल जाएगा, इतना तो हम गारंटी लेते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर, परफेक्ट ट्रेडर बन जाइएगा अगर आप लोग मेरा पूरा वीडियो को डेली देखिएगा, ठीक है ना। दिल से देखिए, शिद्दत से देखिए, मन लगा कर देखिए, टाइम नहीं है आराम से टाइम निकाल कर देखिए, लेकिन पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, तभी सीख पाइएगा, ठीक है ना। तो निफ्टी में फिलहाल कोई लेवल नहीं बन रहा, आप लोग दिखा रहते हैं निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है, ऑल टाइम हाई पे है, न्यू हाई लगा चुका है। तो निफ्टी में फिलहाल कोई लेवल नहीं है, डे टाइम फ्रेम में भी नहीं है, 2 में भी नहीं, 15 में भी नहीं, 1 में भी नहीं, 4 में भी नहीं, किसी में भी नहीं ना, इसलिए निफ्टी में फिलहाल कुछ देंगे नहीं। आप लोग हम लेवल दिखा दे रहे हैं, कुछ बन नहीं रहा। जो ब्रेकआउट हुआ था फ्राइडे के दिन तो हम लोग जैकपॉट पकड़ लेते, ये ब्रेकआउट हुआ तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड किए थे, ये ब्रेकआउट हुआ था तो हम लोग यहाँ से ट्रेड किए थे, जो कि जैकपॉट बना था। अभी कोई नहीं है,
तो निफ्टी में अगर लाइव मार्केट में कुछ बनेगा तो टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर देंगे कल। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग जो लोग ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर लीजिए। वो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां मैं फ्री में कॉल भी देता हूँ, लेवल भी प्रोवाइड करता हूँ और बहुत कुछ सीखने मिलता है फ्री चैनल से, ठीक है। तो आप लोग फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है भाई। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं हम। कल का फर्स्ट स्टॉक रहेगा एबीबी इंडिया। समझने की कोशिश कीजिएगा एबीबी इंडिया को, ठीक है। एबीबी इंडिया ब्रेक नहीं कर पा रहा अपने रेजिस्टेंस को, है ना, जो कि ड्रॉ के देखिए 2 आवर टाइम फ्रेम में, देखिए इस रेजिस्टेंस को एबीबी ब्रेक नहीं कर पा रहा। ब्रेक करेगा तो एबीबी आपका जैकपॉट लगा देगा, ठीक है। अगर एबीबी ब्रेक किया तो एबीबी आपको जैकपॉट बना के देगा कल, है ना, अगर ब्रेक करेगा तो कल सब ध्यान दीजिएगा एबीबी को इसी रेजिस्टेंस के ऊपर। कौन सा रेजिस्टेंस आएगा, मेरे ख्याल से ये आएगा 55-50 के आसपास आएगा, 55-30, ठीक है ना। कल सब लोग एबीबी को 55-30 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। 55-30 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल ब्रेक करके प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 55-30 को ब्रेक करके उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से क्लोज करके सस्टेन करेगा तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 56-50, सेकेंड टारगेट होगा 57-50। इंट्राडे का होगा 56-50 फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट होगा 57-50, ठीक है। तो एबीबी इंडिया कल जैकपॉट बना के देगा, 200-250-300 पॉइंट आराम से मिलेगा अगर 55-30 के ऊपर कैंडल प्रॉपर सस्टेन कर गया तब। जो कैंडल ब्रेक करे क्लोज करेगा उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा आगे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो एबीबी इंडिया कल जैकपॉट बना के देगा 55-30 के ऊपर, कोई भी मिस मत कीजिएगा। टारगेट 56-50 57-50 का लेकर चलेगा, ठीक है। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। स्टॉप लॉस हम लोग का रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क को फॉलो करता है, रिस्क बचाता है। बिना ब्रेक का हम लोग कार ड्राइव नहीं करते, स्कूटी बाइक कोई तरह का भी गाड़ी हो, विदाउट ब्रेक हम लोग ड्राइव नहीं करते। बिना ब्रेक ड्राइव करेंगे एक्सीडेंट पक्का है, होना ही होना है। उसी तरह बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड कीजिएगा, एकदम पक्का है 1 दिन 2 दिन 3 दिन आने वाला कुछ दिन में आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, आप जीरो हो जाओगे। फिर दूसरा को बोलोगे अरे जुआ है, अरे गैम्बलिंग है, मत जाओ, बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी झंड हो जाएगा, लटर पटर उल्टा सीधा। तो भाई आप रिस्क को फॉलो नहीं करोगे, आप अपना रिस्क बनाओगे नहीं तो फिर ट्रेड होगा कैसे, कैपिटल चला जाएगा, फिर ट्रेड करोगे कहां से। इसीलिए बोलते हैं स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कीजिए। बहुत लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, बहुत अपने आप को महान बनते हैं, चल जाते हैं बहुत जल्दी मार्केट से बाहर भी। स्टॉप लॉस को प्रॉपर फॉलो कीजिए। आपका रिस्क पता है कि आपका स्टॉप लॉस इतना ही है, रिस्क पता है 2,000 3,000 का रिस्क है, तो रिस्क तो फिक्स हो गया ना। अगर जाएगा गलती से स्टॉप लॉस जाएगा 3,000 जाएगा ना, आपका पूरा कैपिटल तो सेफ है, 3,000 जाएगा ना। प्रॉफिट तो खुला हुआ, आप प्रॉफिट को ट्रेल करिए जहां तक प्रॉफिट ट्रेल करना है, रिस्क तो फिक्स कर लीजिए भाई। तो विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिए। स्टॉप लॉस स्टॉक मार्केट का की है, चाबी है, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखिएगा, जिंदगी भर काम आएगा, ठीक है। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। उसके बाद है सेकंड स्टॉक कमसिंड। कमसिंड में कुछ सेटअप बन रहा है, हम आप लोग को बना कर दिखाएंगे, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम बन रहा है, 1 आवर बन रहा है। देखिए कमसिंड में अभी कुछ नहीं बना हुआ है, ये कमसिंड का ऑल टाइम हाई है जो कि ब्रेक नहीं किया, गिर गया, ठीक है। तो कमसिंड में फिलहाल कुछ नहीं बना हुआ है, आप लोग के सामने बने। अगर कोई चार्ट पे मेरा पहले से ड्रॉ किया हुआ है तो लाइव मार्केट में उस पर काम किया जाता है, वही रहता है, ठीक है। अभी कमसिंड में कुछ नहीं है, आप लोग के सामने बनाएंगे ताकि आप देखिए सीखिए समझे कि क्या सेटअप बन रहा है, कहां पे ट्रेड लेंगे, कहां पे स्टॉप लॉस लेंगे, कहां पे टारगेट रखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसीलिए हम बोलते हैं हमारा वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और इतना लोग अभी सीख कर खुद से ट्रेड कर रहे हैं, हमको बहुत प्राउड फील होता है भाई अपने ऊपर कि लोग जो मेरे शुरू से जुड़े हुए हैं, लगभग 8-9 महीना 1 साल होने चला है हम लोग का यूट्यूब चैनल बने हुए, या मई में हो जाएगा, ठीक है ना। उतना दिन में भाई बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है जो खुद से चार्ट निकाल रहे हैं, खुद से ड्रॉ कर रहे हैं, खुद से ट्रेड भी कर रहे हैं, स्टॉप लॉस भी लगा रहे हैं, प्रॉफिट भी बना रहे हैं, खुद से भाई, खुद से प्रॉफिट बना रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है हमको सब चीज। हम तो चाहते हैं इंडिया का हर एक घर में एक ट्रेडर हो, बस उसके बाद तो इंडिया का स्थिति सुधर जाएगा। अब देखिए हायर हाई टू हायर लो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिए, कितना अटेम्प्ट हुआ देख लीजिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 अटेम्प्ट। इसी को बोलते हैं कम से कम 3 अटेम्प्ट होना चाहिए, है ना। तो वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सही तरीका है, एकदम परफेक्ट। अब लोअर लो पे एक पॉइंट रखिए, इसको एक्सटेंड कर दिए हायर हाई तक, क्या अटेम्प्ट हुआ देख लीजिए आप लोग, 3 अटेम्प्ट है, 3 से ज्यादा ही है। क्या बन गया कमसिंड में, नीट एंड क्लीन, खूबसूरत एकदम परफेक्ट साइमेट्रिकल ट्रायंगल, साइमेट्रिकल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये 3 ऐसा पैटर्न है जो बोथ साइड वर्क होता है, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कमसिंड में साइमेट्रिकल ट्रायंगल बना है 1 आवर टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 50 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो फिलहाल 1 आवर टाइम फ्रेम में हम ड्रॉ किए, ये साइमेट्रिकल ट्रायंगल। अगर कल
कमसिंड इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर 2760 के ऊपर क्लोज होगा, 1 मिनट रुक जाइएगा, या 2760 के ऊपर इस लेवल को ड्रॉ कर लिए। एक हिडन लेवल भी है, छोटा हिडन लेवल है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग को भाई थोड़ा सेफ चलना है, ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कल कमसिंड को सब ध्यान दीजिएगा इस लेवल के ऊपर, ठीक है, 2760 के ऊपर, इसको हम अपडेट कर देते हैं। कल कमसिंड को सब ध्यान दीजिएगा 2760 के ऊपर, 2760 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोज करेगा, कैंडल ऊपर सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 2840, फर्स्ट टारगेट होगा 2840 जो कि ऑल टाइम हाई है, उसको टच करेगा करेगा करेगा। अगर कल कमसिंड 2760 के ऊपर सस्टेन करता है तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2840 रहेगा, सेकेंड टारगेट होगा आपका 2880 एंड थर्ड टारगेट होगा 2920। तो कमसिंड कल जैकपॉट 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 बनेगा 2760 के ऊपर, उससे पहले नहीं, 2760 के ऊपर जहां कैंडल सस्टेन किया प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में, टारगेट 2840 का फर्स्ट, सेकेंड 2880, थर्ड 24 2920, थर्ड टारगेट 2920, ठीक है। जो कैंडल 2760 के ऊपर ब्रेक करके सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो कमसिंड कल ध्यान दीजिएगा भाई, जैकपॉट बन रहा है, ऊपर का लेवल हुआ है, ठीक है। अब ऊपर ब्रेकआउट हो तो ऊपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो सकता है नीचे भी टूट जाए, अब लोग ट्रेन लाइन पे एंट्री करेगा, यहां से गिर जाएगा तो फिर ट्रैप, अगर इस हिडन जो ड्रॉ के यहां से गिर गया तो ट्रैप। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगर सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके नीचे क्लोज करके सस्टेन करेगा तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 2600 नीचे का दे रहे हैं, सेकंड टारगेट होगा आपका 2560, ठीक है। तो कमसिंड अगर सपोर्ट तोड़ेगा, सपोर्ट नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर सस्टेन करेगा तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2600, सेकंड टारगेट 2560, जो कैंडल नीचे ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कमसिंड कल जैकपॉट बन सकता है। आप लोग टूल जो बताया था ना, स्केल मेजरमेंट, प्राइस को मेजरमेंट या फिर लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, आप अगर टारगेट नहीं रख सेट कर पा रहे हैं तो ये एक पॉइंट पे रखिए और यहां पे ड्रॉ कीजिए। ये देखिए ये जो रैली है ना, ये जितना डिफरेंस आ रहा है 270-80 पॉइंट का रैली है, यहां से उठाइए टूल को, यहां पे ड्रॉ कर लीजिए और इस टूल को जब यहां ब्रेकआउट आ जाएगा आप यहां पे एंट्री करेंगे, इस टूल को यहां पे प्लॉट कर दीजिए, यहां से जितना पॉइंट है उतना आपको टारगेट देगा देगा देगा। नीचे ब्रेकडाउन होगा, टूल को नीचे प्लॉट कर दीजिए, नीचे टारगेट इतना देगा देगा देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं टारगेट सेट करने का एक आसान तरीका। क्लियर है। तो कमसिंड कल ध्यान दीजिएगा भाई, जैकपॉट बन रहा है। उसके बाद है हैवल्स, हैवल्स भाई कैसा पैसा दिया, ब्रेकआउट आया था दबा के पैसा दिया ना आप लोगों को, देखिए अब हैवल्स, अब हैवल्स क्या मंडे के लिए वैलिड है, कल के लिए भी, मतलब ठीक है, कैसे कहां ध्यान दीजिएगा। हैवल्स को कल फिर सब लोग ध्यान दीजिएगा 1585 के ऊपर जैकपॉट बनेगा फिर से हैवल्स, है ना। हैवल्स को कल सब लोग फिर से ध्यान दीजिएगा 1585 के ऊपर, इसके ऊपर जैसे ही 1585 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, 1585 को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1620, सेकंड टारगेट हो जाएगा 1660 एंड थर्ड टारगेट होगा 1700। तो हैवल्स कल 1660 एंड 1700 जा सकता है, लेकिन इस लेवल को तभी टच करेगा हैवल जब हैवल 1585 यानी जो हाई ड्रॉ किए हैं, फ्राइडे का जो हाई है, इस हाई को ब्रेक करेगा, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 1585 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो ही टारगेट आपको 1620, 1660 एंड 1700 को मिलेगा, ठीक है। और जो कैंडल 1585 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस कर रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। तो हैवल्स कल जैकपॉट बन सकता है 1585 के ऊपर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है टाटा मोटर, टाटा मोटर ट्रेड नहीं है लेकिन आप लोगों को दिए थे कुछ दिन पहले टाटा मोटर का टारगेट कि टाटा मोटर 940 के ऊपर जगह सस्टेन किया तो टाटा मोटर 1000 जाएगा जाएगा जाएगा, आप एग्रीमेंट पेपर में हमसे लिखवा लीजिए, हम बोले थे ना भाई। उसके बाद ये 940 ब्रेक किया और 970 का हाई लगाया, वापस आया रिटेस्ट करने, अपने रेजिस्टेंस था पहले, फिर सपोर्ट को रिटेस्ट करने आया, वापस रिटेस्ट किया, फिर हम बोले कि 960 के ऊपर फिर आया। टाटा मोटर को ध्यान दीजिएगा 960 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, 960 के ऊपर निकला, फ्राइडे का हाई है 992, 992 का हाई, समथिंग 1000 तो चली गया। तो टाटा मोटर जैकपॉट बना के दे दिया, बहुत दबा के पैसा दिया टाटा मोटर, हम लोग को भी, हमारे क्लाइंट को भी, हमारे स्टूडेंट को भी, ठीक है। अब टाटा मोटर अगर कल कुछ लाइव मार्केट बनेगा तो हम अपडेट करेंगे, फिलहाल अभी कुछ नहीं है, ठीक है।
थर्ड स्टॉक नहीं, फोर्थ स्टॉक है हम लोग का बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। समझिएगा बीएसई में क्या करना है। लेवल बना हुआ देखिए, लेवल बना हुआ, बोले जो लेवल बना हुआ रहेगा वो लाइव मार्केट में काम किया हुआ है। बीएसई हम आप लोगों को दिए थे कुछ दिन पहले, अभी तक बीएसई में ब्रेकआउट नहीं आया, अलर्ट लगा हुआ है मेरा। अगर अलर्ट ट्रिगर हुआ, ये डॉटेड लाइन मेरा अलर्ट है, ट्रिगर हुआ हम ट्रेड लेना चालू कर देंगे। ठीक है, तो बीएसई को ध्यान दीजिएगा आप लोग। बीएसई वही रेजिस्टेंस 2 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया, प्लस एक जहां बार बार सपोर्ट ले रहा था वो रेजिस्टेंस से गिर गया था। तो बीएसई वही लेवल है 2420 के ऊपर या 2430 के ऊपर होगा, 2430। बीएससी को सब लोग मंडे को यानी कल ध्यान दीजिएगा 2430 के ऊपर, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, 2430 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करे क्लोज करे सस्टेन करेगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट दे दे रहे 2600, सेकंड टारगेट 2700। 2600 तो हंस के देगा, अगर बीएससी 2430 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 2600 उसका बाप भी देगा। जाइए लिख लीजिए, अगर 2430 के ऊपर ब्रेक कर सस्टेन किया तो 2600 यानी ये हाई को जरूर जाएगा टच करने। 2600 का फर्स्ट टारगेट एंड सेकेंड टारगेट होगा 2700। 2600 का एकदम सेफ टारगेट है, वहां तक बीएससी जाएगा जाएगा जाएगा, 2600 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 2700 भी जाएगा। ठीक है, तो बीएससी कल सब ध्यान दीजिएगा 2430 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा। जो कैंडल 2430 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो बीएससी कल ध्यान दीजिएगा भाई, 2430 के ऊपर जैकपॉट बन रहा है ना। टीवीएस मोटर कैसा पैसा दिया है, क्या कोई अपने टक्कर में कैसा पैसा बनवा के दे रहे भाई? अगर है कोई तो उठ के आ जाए सामने। हाँ, एक ही जन आ सकता है, जो मेरे स्टूडेंट है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे फॉलोअर है, वही उठ के मेरे पास आ सकता है मेरे मुकाबले में। ठीक है, इसका गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि मेरा स्टूडेंट, मेरा फॉलोअर, मेरा सब्सक्राइबर जो हम बता रहे हैं वही चीज सीख रहा है, वही चीज प्रैक्टिस कर रहा है। तो भाई कहीं ना कहीं मेरे जैसा तो बन ही जाएगा, हो सकता है मेरे से ज्यादा अच्छा बन जाए, है ना। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि मेरे फॉलोअर, मेरे स्टूडेंट, मेरे सब्सक्राइबर लोग बहुत अच्छा करे भाई। बस दिल से दुआ करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा करें, आप लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म में जाकर खड़ा हो जाए, माँ बाप को सपोर्ट करें, फैमिली को सपोर्ट करें, एक लग्जरी लाइफ जिए प्रॉपर रूल रेगुलेशन के साथ। ठीक है, तो अभी देखिए टीवीएस मोटर कहां पर हम लोग ट्रेड किए थे, यहाँ पे ब्रेकआउट पास टीवीएस मोटर कहां है, जैकपॉट बनाया भाई, बीटीएसटी भी होल्ड किए थे, सब पैसा दबा के दिया है ना। अब टीवीएस मोटर कल भी वैलिड है, क्यों? टीवीएस मोटर देखिए बुलिश फ्लैग बना रहा है ना, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। टीवीएस मोटर ये रैली क्यों आया पता है? एक तो पॉजिटिव सेटअप, एक बुलिश सेटअप, पॉजिटिव सेटअप के साथ न्यूज इसका पॉजिटिव आया, न्यूज पॉजिटिव यानी सेटअप पॉजिटिव तो न्यूज पॉजिटिव, यानी हम लोग ऊपर चलना है। अगर सेटअप पॉजिटिव है न्यूज नेगेटिव तो सेटअप को फॉलो करना है, न्यूज को नहीं। न्यूज पॉजिटिव आ रहा है, सेटअप नेगेटिव है तो सेटअप को फॉलो करना है, न्यूज को नहीं। कभी भी न्यूज पे ट्रेड नहीं करना, न्यूज बेस्ड ट्रेड नहीं करना, वरना मार्केट में मार खा जाइएगा। न्यूज के साथ सेटअप कंपेयर मैच कर रहा है तो ट्रेड कीजिए, न्यूज अलग है सेटअप अलग है तो सेटअप को फॉलो कीजिए, सेटअप इंपॉर्टेंट है ना। तो हम लोग का सेटअप बुलिश सेटअप था, न्यूज भी पॉजिटिव आ गया बुलिश, तो भाई मजा पैसा दिया ना, इसको कहते हैं कला। तो आप समझिएगा टीवीएस मोटर फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में अपना जो भी प्रोडक्ट है, टीवीएस तो सिर्फ बाइक स्कूटी नहीं बनाता, बहुत सारा प्रोडक्ट बनाता है, तो सारे प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा फरवरी 2024 में सेल किया, सबसे ज्यादा सेल ऑर्डर सेल यानी बेचा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया फरवरी 2024 में, इसलिए पॉजिटिव न्यूज आया, भागा भी। तो अब टीवीएस मोटर देखिए बुलिश फ्लैग दिख रहा है ना, बुलिश फ्लैग बनाया टीवीएस मोटर। कल भी ध्यान दीजिएगा बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट पे ट्रेड मत कीजिएगा, है ना, वरना मार खा जाइएगा। जहां बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट पे गए आपको टीवीएस मोटर निकाल के नीचे फेंक देगा, ये चीज याद रखिएगा। अगर बुलिश फ्लैग के ऊपर ट्रेड कर लिए और यहीं से यहां पे गया और यहां से नीचे आ गया, तब क्या कीजिएगा, कहानी खत्म, आपका ट्रैप हो गए आप। तो ये हिडन रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई का, इसको ब्रेक वेट करने का वेट कीजिए, 2280 के ऊपर निकलेगा और जैकपॉट बना कर देगा टीवीएस मोटर। तो कल सब लोग टीवीएस मोटर को ध्यान दीजिएगा भाई 2280 के ऊपर, ठीक है ना। बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट पे वेट कीजिएगा, ट्रेड मत कीजिएगा, पेशेंस के साथ बैठिएगा, सबर के साथ। जैसे ही 2280 को ब्रेक करेगा, 2280 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करे, क्लोज करे, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट होगा 2320, सेकंड टारगेट हो जाएगा 2360, थर्ड टारगेट हो जाएगा 2400। अगर कल टीवीएस मोटर 2280 के ऊपर सस्टेन किया
2280 को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ सस्टेन करता है तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2360 हो जाएगा, सेकंड टारगेट 2300 नहीं, फर्स्ट टारगेट 2320, सेकंड टारगेट 2360 एंड थर्ड टारगेट 2400 भी टीवीएस मोटर जा सकता है। 2280 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 120 का रैली आराम से आपको मिल जाएगा। जो कैंडल 2280 के ऊपर क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 मिनट नीचे एक्स्ट्रा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेगा। तो टीवीएस मोटर कल ध्यान दीजिएगा भाई, कल फिर से टीवीएस मोटर जैकपॉट 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 बनेगा, ठीक है। बीबीएल देख लीजिएगा, भारतीय बिजली ऑल टाइम हाई के पास आकर रुका हुआ, ये स्विंग ट्रेड दे रहा है, ठीक है, इंट्राडे वाले के लिए नहीं है, स्विंग वाले के लिए। जो पोजीशन होल्ड करके चलना चाहते हैं, जो कुछ दिन, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन के लिए होल्ड करके चलना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड दोनों बराबर, बात सेम ही है। आप स्विंग करो या पोजिशनल करो। अगर भारतीय बिजली यानी बीबीएल इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता, ऑल टाइम हाई है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज करके सस्टेन करता है 6000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 2 आवर टाइम फ्रेम में, ध्यान दीजिएगा, स्विंग ट्रेड एंड पोजिशनल ट्रेड 2 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल या 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल, ये दो टाइम फ्रेम, 1 घंटा या 2 घंटा टाइम फ्रेम का कैंडल 6000 को ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करता है तो स्विंग का टारगेट रहेगा 6500 एंड 7000। आने वाला हफ्ता 10 दिन में या 15-20 दिन में, एक महीना कम से कम समथिंग, मान लीजिए उतना टाइम तो नहीं लेगा लेकिन कम से कम 15 दिन, टारगेट 6500 एंड 7000 का लेके चलेगा। स्विंग ये पोजिशनल ट्रेड है, ठीक है, 6000 के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा 1 घंटा 2 घंटा में तभी ट्रेड कीजिएगा और टारगेट 6500, 6500 एंड 7000 का लेके चलिएगा, ठीक है, ये आपको आराम से मिलेगा अगर कैंडल सस्टेन कर जाएगा तब। टाइटन को ध्यान दीजिएगा फटाफट, टाइम ज्यादा हो गया क्या? टाइटन आप लोग को कुछ दिन से दे रहे हैं ना भाई, समझने की कोशिश कीजिएगा टाइटन के बारे में। टाइटन देखिए पहले यहां पे क्या ले रहा था, 2 आवर टाइम फ्रेम में था क्या, यस, पहले बार बार टाइटन यहां पे सपोर्ट लिया था, ब्रेक करके वापस गया, रेजिस्टेंस फेस किया, गिर गया, फिर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, गिर गया, फिर गया, फेस किया, फिर क्या, फिर ब्रेकआउट आया और 2 घंटे का पूरा कैंडल ऊपर ही सस्टेन है। तो टाइटन फिलहाल तो हम लोग का बीटीएसटी होल्ड भी है, पैसा बन भी रहा है एंड कल के लिए भी वैलिड है। टाइटन कैसे क्या वो समझिएगा 50 मिनट टाइम फ्रेम में। जो लोग टाइटन होल्ड किए वेल एंड गुड, जो लोग नहीं होल्ड किए 3780 के ऊपर टाइटन को ध्यान दीजिएगा। जो लोग नहीं होल्ड किए टाइटन को कल 3780 के ऊपर ध्यान दीजिएगा भाई, जैकपॉट बनेगा 3780 के ऊपर कल टाइटन, ठीक है। इस लेवल, अरे लाइन चार्ट मत आओ भाई, लाइन चार्ट बहुत डिस्टर्ब करता है, हटा देंगे। इसके ऊपर अगर क्लोज करेगा टाइटन 3780 के ऊपर कल निकलता है, 3780 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3840, सेकंड टारगेट होगा 3880, थर्ड टारगेट होगा 3920, आराम से टाइटन देगा, है ना। अगर टाइटन कल 3780 को ब्रेक करता है, 3780 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज कर सस्टेन करेगा तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 3840, सेकंड टारगेट 3880, थर्ड टारगेट 3920 का, ठीक है। जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा उसी कैंडल के लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, 3780 के ऊपर टाइटन कल जैकपॉट बन सकता है ना। उसके बाद है एमसीएक्स, एमसीएक्स ऑल टाइम हाई को टच किया है क्या, हाँ हाँ, ऑल टाइम हाई से गिर रहा है, ध्यान दीजिएगा एमसीएक्स को भी। ये देखिए एमसीएक्स रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई टच किया, गिर गया, फिर गया, देखिए अब ये एक हाई लगाया, ऑल टाइम हाई 4000 का है। ये मालूम है कब का, ये जो सैटरडे को जो स्पेशल ट्रेडिंग नहीं हुआ था उस पे कैंडल ऐसे ही पलपलाया, उल्टा सीधा कांड हुआ, कुछ तो हुआ नहीं भाई, है ना। तो वही कैंडल ऊपर गया नीचे आ गया। तो अब यहां पे लोग बोलेंगे सर ये रेजिस्टेंस तो ब्रेक कर गया, रेजिस्टेंस तो तोड़ दिया, कैंडल तो सस्टेन कर गया, तो मेरे भाई ये रेड कैंडल है, बिग रेड कैंडल या स्मॉल रेड कैंडल, रेड कैंडल का ओपन कहां होता है, ऊपर, क्लोज कहां होता है, नीचे। तो रेड कैंडल ओपन ऊपर हुआ, क्लोज नीचे हुआ, कैंडल बंद कहां हुआ, रेजिस्टेंस के नीचे। तो ब्रेकआउट हुआ क्या, नहीं, इसको ब्रेकआउट नहीं कहेंगे। और ग्रीन कैंडल अगर क्लोज करता है, ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। अगर यही ग्रीन कैंडल क्लोज होता तो ग्रीन कैंडल क्लोज कहां हुआ, ऊपर, यानी रेजिस्टेंस ब्रेक कर गया। अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके प्राइस ऊपर निकल गया, प्राइस ऊपर निकल गया यानी क्या हुआ, सपोर्ट। तो कैंडल ऊपर सस्टेन
तो ब्रेकआउट आएगा, ग्रीन कैंडल क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एमसीएक्स ब्रेक नहीं किया, कल सब लोग फिर से एमसीएक्स को ध्यान दीजिएगा 3900 के ऊपर, कल सब लोग एमसीएक्स को इस रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा। जैसे इस रेजिस्टेंस के ऊपर 3900 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आपका होगा 4000, सेकेंड टारगेट होगा 4100, थर्ड टारगेट होगा 4200। तो आराम से एमसीएस कल 200, 250, 300 पॉइंट का रैली आपको आराम से दे सकता है। तो एमसीएस कल ध्यान दीजिएगा 3900 के ऊपर, जैसे ही 3900 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज कर सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 4000, सेकंड टारगेट 4100, थर्ड टारगेट 4200। जो कैंडल ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पर नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है भाई। भाई थक जाते हैं, ठीक है, इतना वीडियो भूख भूख के बनाना, रट रट के बनाना, वीडियो को एडिट करना, सब कुछ करना, अपलोड करना, थंबनेल बनाना, भाई हालत खराब हो जाता है। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइबर कहाँ है हमारे, 1 साल हो चला अभी आया नहीं है, बस यही सब कभी कदार लगता है यूट्यूब छोड़ छाड़ दे हम। आप लोग से उम्मीद किए, आप ही लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग नहीं सपोर्ट कीजिए और कौन करेगा बताइए, बाहर ही लोग करेगा। आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग कुछ बना पा रहे हैं, आप लोग कुछ भी सीख रहे हैं भाई 1% भी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने फ्रेंड को, फैमिली को, रिलेटिव को, सोशल मीडिया में जो यूज कर रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, जो भी ट्विटर वगैरह में भाई स्टोरी लगाइए, पोस्ट कीजिए, लोगों को बोलिए ज्वाइन करने और सीखने बोलिए। हम तो सिखाने हैं, पैसा तो नहीं ले रहे, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं ना, कसम खा के बोल रहे हैं, कसम खुदा की, ठीक है ना, कसम खा के बोल रहे हैं भाई, दूसरे इंस्टीट्यूट में जाइए, जो पढ़ाता है, जो सब सिखाता है भाई लाख लाख रुपया तक चार्ज करेगा, 1 लाख रुपया तक चार्ज करेगा यही चीज पढ़ाने के लिए, और इससे भी सड़ा हुआ पढ़ाएगा, इतना डिटेल, इतना डीपली जानता नहीं है, ना ही बताएगा, ठीक है। 1 लाख रुपया तक चार्ज करता है, हम खुद देखे हुए हैं भाई। तो ये सब चीज फ्री में आपको दे रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं, तो कुछ तो रिस्पेक्ट कीजिए आप लोग। एक राकेश जी पूछे थे आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में, सर उसमें कोई लेवल वगैरह बन रहा है क्या, तो एक बार चेक कर लेते हैं राकेश जी का, आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में कुछ है क्या। 2 आवर टाइम फ्रेम में तो कुछ नहीं है राकेश जी, डे टाइम फ्रेम में भी कुछ नहीं है। 30 मिनट टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन का है ना, क्या 30 मिनट टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन पे आकर रुका हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नीट एंड क्लीन, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, 3 बार टच किया, परफेक्ट ट्रेंड लाइन, इसको बोलते हैं परफेक्ट ट्रेंड लाइन, 3 बार कम से कम टच होना चाहिए। तो आदित्य बिरला, कल राकेश जी एंड जो लोग भी ट्रेड करते हैं स्मॉल कैप वगैरह में, ध्यान दीजिएगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। हम तो नहीं करते स्मॉल कैप में क्योंकि बहुत स्लो मूवमेंट, बहुत रिस्क रहता है सब में यार, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जो भी आदित्य बिरला में पोजीशन बनाते हैं राकेश जी, अगर आप बनाया तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, ध्यान दीजिएगा। जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किए इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो आपका इंट्राडे का टारगेट होगा 190, 190 एंड 200 का। 190 को तो एकदम सेफ टारगेट है, 200 का थोड़ा रिस्क है, लेकिन 200 भी जा सकता है, ठीक है। तो कल ध्यान दीजिएगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेंड लाइन 50 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का टारगेट 190 एंड 200 का लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आदित्य बिरला कल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर टारगेट 190, 200 का लेके चल सकते हैं, है ना। जो लोग भाई हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जुड़कर सीख सके स्टॉक मार्केट है क्या, प्राइस एक्शन है क्या, ठीक है ना। एंड जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो प्रीमियम ग्रुप आपको फ्री में दिया जा रहा है पूरी जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना बस, और उस पर ट्रेड करना है। हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, उस पर ट्रेड कीजिए और हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए, ठीक है। आप स्टॉक का लिंक, हमारे रेफरल से अकाउंट ओपन हो जाएगा, तब अकाउंट ओपन होगा तो आप स्टॉक के तरफ यूजर आईडी मिलेगा, वो यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिए, टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब रहा लिंक कहां मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन आएगा, मोर पे क्लिक करके स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए और सारा डिटेल इंस्टाग्राम मैसेज कर दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, जितने मेरे फॉलोवर सब्सक्राइबर है, सब लोग इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर लीजिए, और वहां पे सारा मैसेज आप भेज सकते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, कोई भी मैसेज हो, लेकिन ट्रेडिंग से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, फालतू मैसेज नहीं होना चाहिए। तो आप हमको इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हैं बेझिझक, बिंदास, है ना।
और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो चैनल फ्री में है, जो लोग फ्री में जुड़ के पैसा बना रहे हैं, फ्री में सीख रहे हैं भाई, तो फ्री चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। चलिए फिर आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और सपोर्ट कीजिए भाई, नहीं तो फिर छोड़ देंगे यूट्यूब। ठीक है, चलिए फिर कल के लेक्चर मिलेंगे, तब तक के लिए सालों टाटा, थैंक यू, बाय बाय, है ना।